नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में नए साल से राशन वितरण व्यवस्था बदल जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में नए सिस्टम को मंजूरी मिली है, जिसके तहत डिपो पर लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता का अनाज और पारदर्शी वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिकायतें कम होंगी और सुविधा बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेंगी। हरियाणा के 53,821 किसानों के खाते में कुल 116 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अपने बैंक अकाउंट चेक करके राशि की पुष्टि करें। यह भुगतान खेती से जुड़े लाभ और सहायताओं के तहत किया गया है, ताकि किसानों को सीधे वित्तीय राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है। नए नियमों के तहत एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पुलिस बल में अनुशासन व दक्षता बढ़ेगी। सोनीपत में 509 गरीब परिवारों को जल्द ही मकान आवंटित किए जाएंगे। नायब सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे जरूरतमंदों को पक्के घर मिलेंगे और उनके जीवन 2023 में स्तर में सुधार होगा। आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए सभी चिकित्सकों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि मरीजों की सेवाओं में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गुड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। छापेमारी में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कारोबार पर पूरी नजर रखी जाएगी। हरियाणा सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत घर की छत और गमलों में फल सब्जियां उगाई जाएंगी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और ताजगी से भरपूर खाद्य उत्पादन बढ़ाना और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराना है। प्रदूषण मुक्त हरियाणा अभियान को बड़ी मजबूती मिली है। राज्य को पर्यावरण सुधार और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $305 मिलियन की अंतर्राष्ट्रीय सहायता मंजूर हुई है। इस राशि से प्रदूषण नियंत्रण, हरित परिवहन और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इसे हरियाणा के लिए बड़ा कदम बताया। हरियाणा में धान खरीद से जुड़े 275 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान अब तक लंबित है। कमीशन न मिलने से संबंधित एजेंसियों और आढ़तियों में नाराजगी बढ़ रही है। भुगतान में देरी को लेकर सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की गई है, ताकि खरीद व्यवस्था प्रभावित न हो। हरियाणा सरकार को राज्य के विभिन्न जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए मिले हैं। इन परियोजनाओं से चुने हुए जिलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। सड़क, पानी, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे कामों पर यह राशि खर्च की जाएगी, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 116 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिल सके। यात्रियों को जल्द ही हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। देश के 10 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन होने वाला है, जिनमें 3 अंबाला मंडल के स्टेशन भी शामिल हैं। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर अनुभव सुनिश्चित होगा। हरियाणा में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। इसके बाद राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए ESMA लागू कर दिया। किसानों के लिए राहत भरी खबर, सरकार ने एक मुश्त निपटान योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों का पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार और कर्ज मुक्त होने का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार ने रात में चलने वाले उद्योगों को राहत दी है। अब इन्हें बिजली सस्ती दरों पर मिलेगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। यह कदम आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। हरियाणा सरकार ने घरों की छत और गमलों में फल व सब्जियां उगाने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। नायब सरकार जल्द इस पहल को लागू करेगी, जिससे शहरों में ताजे घरेलू उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। हरियाणा में पुलिस लाइन स्कूल में नई कक्षाएं और लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 65 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अध्ययन वातावरण और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके।
हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग कोड में बदलाव करते हुए नया मकान बनाना आसान कर दिया है। नए नियमों के तहत निर्माण प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। अधिकारियों के अनुसार यह कदम आवासीय विकास को बढ़ावा देगा और नागरिकों के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया सरल बना देगा। हरियाणा के चरखी दादरी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। नए बिछाए जाने वाले सड़क नेटवर्क से लगभग 15,000 लोगों को सुविधा और राहत मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर यातायात सुगम और क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में दूध व्यवसाय बढ़ाने के लिए गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां बनाने का फैसला किया है। नई सोसाइटियां दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच और विपणन को सुगम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए देने का फैसला किया है। पहले रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि तोशाम में अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा होगी और ज्ञान के स्रोत तक आसान पहुंच मिलेगी। मंत्री ने इसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया। हरियाणा में आरटीओ से गाड़ी निकालने के नाम पर वसूली करने वाले आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान दाखिल किया गया है। जांच में पता चला कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से आम जनता से पैसे ले रहे थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्त पहरा लगा दिया है। नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें यात्राओं की मंजूरी, खर्च सीमा और आवश्यक रिपोर्टिंग पर कड़े नियम शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाने की बजाय नए पराली प्रबंधन मॉडल अपना रहे हैं। इसमें मशीनों से पराली को खेत में मिलाना, बायोगैस और कंपोस्ट बनाने जैसे विकल्प शामिल हैं। इससे प्रदूषण कम हो रहा है और किसानों की आय में भी सुधार हो रहा है। तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। करनाल में देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो चुका है और इसे जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मॉल में सभी राज्यों के विशेष उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। सरकार इसे रोजगार और व्यापार बढ़ाने वाला बड़ा कदम मान रही है। हरियाणा सरकार ने 5 जिलों में नए लेबर कोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। इससे श्रमिक और नियोक्ता के बीच विवादों का निपटारा जल्द और प्रभावी ढंग से होगा। अधिकारियों का कहना है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हरियाणा की एक गरीब परिवार की बेटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उसकी उपलब्धि पर राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने उसे सम्मानित किया। विज ने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि अब हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 25% होगी। इसके साथ ही राज्य में 7 नए महिला थाने बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और पुलिस में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना बताया गया है।